जय हिंद दोस्तों मैं महेश कुमार आप सभी का स्वागत है दोस्तों महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों हम प्रश्नावली 4.1 चौथा अध्याय द्विघात समीकरण को हल करवाते हैं दोस्तों। इसमें बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल हमने पार्ट 1 में करवाए थे। इसके आगे सवाल बच्चों हम करवाने जा रहे हैं। सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है। x-3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 2x+1 बराबर x ब्रैकेट x+5 इतना सवाल दिया है बच्चों। आपको बताना है बच्चों ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए क्या है, इसकी कुछ कंडीशन होती है बच्चों। तो कंडीशन कल हम इसके बारे में बताए थे। कंडीशन ये बच्चों है कि ये द्विघात समीकरण अगर होगा तो ये इस रूप का होगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, इस रूप में समीकरण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बच्चों, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर है तो इस स्थिति में वह कभी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता बच्चों। अब देखिए हम दो भाग दिए हैं, दोनों को हल करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए इतने भाग को हम पहले हल कर लेते हैं। तो बच्चों हल करते हैं तो हल देखिए, हल किया बच्चों तो यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहले इसकी गुण दोनों की गुणा आपस में कर लेते हैं। तो x की गुणा 2x में किया तो बच्चों यहाँ पर हो गया 2x²। फिर x की गुणा 1 में बच्चों किया तो x एकन x हुआ। फिर बच्चों -3 की गुणा 2 में किया 3 दूनी 6 माइनस का 6x हो गया बच्चों। फिर बच्चों ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस 3 एकन 3, यानी इसका जो गुणा हमने किया तो ये बच्चों आया। उसके बाद देखिए बराबर में बच्चों इसका गुणा करेंगे। x की गुणा जब x में किया बच्चों तो ये हुआ x² प्लस का x की गुणा 5 में हुआ बच्चों तो कितना हुआ 5x। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखते आगे बढ़ते हैं। इतना भाग हमें ऐसे उतार लेना है तो एक बार बच्चों उतारा 2x² प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3 बच्चों बराबर में x² प्लस में 5x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2x² हमने इसी प्रकार लिखा। यहाँ बच्चों 6x जो है माइनस का है और प्लस का 1x है, यानी 6x माइनस के 6x में से एक प्लस का 1x चला गया तो बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3। अब बराबर में जो वैल्यू बच्चों दी है जब उधर जाएगी तो जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। इतना ध्यान देना है। ये बच्चों x² प्लस का था, उधर गया काहे का हुआ तो माइनस का x² हुआ। ये 5x उधर गया बच्चों तो ये माइनस का कितना हुआ तो माइनस का 5x हुआ। बराबर में बच्चों जो बचा वो बचा 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2x² हैं और माइनस का 1x² गया, यानी 2x² में से 1x² चला गया तो बच्चों यहाँ पे बचेगा x²। यहाँ पे देखिए माइनस का 5x बच्चों और माइनस का 5x माइनस के कितने हो गए तो यहाँ पे 5x हो गया माइनस का 10x। इतनी बात समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे फिर बचा माइनस का 3 और बराबर में 0, यानी कि हमारे पास जो प्राप्त हुआ बच्चों x² माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर में 0, जो कि हमारा फाइनल यहाँ पे द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। जब बच्चों इसकी हम तुलना करेंगे x² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0 तो बच्चों यहाँ से a का मान जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त होगा a बराबर 1 और b बराबर बच्चों माइनस का 10 और c बराबर माइनस का 3। a का मान 0 कहता नहीं होना चाहिए तो वही आया, अतः लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 2x-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों x-3 बराबर में बच्चों x+5 और x-1 इतना दिया है। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखो इधर वाला अलग हल कर लेते हैं और इधर वाला अलग हल कर लेते हैं। उसके बाद में बच्चों पक्षांतर करते हैं और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वही आंसर के रूप में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए 2x से शुरू करेंगे, तो 2x की गुणा x में किया बच्चों, तो ये हो गया कितना, तो कहेंगे 2x की गुणा 1 में हुआ यानी 2x² हो गया बच्चों। फिर 2x की गुणा 3 में हुआ बच्चों, तो 2 तियाँ 6 यानी माइनस का 6x हुआ, 2x से हो गया ना। अब बच्चों 1 से शुरू करेंगे, 1 की गुणा x में करेंगे, x सेकंड x माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस यानी x सेकंड x हुआ बच्चों। यहाँ पे देखिए ये माइनस का, ये भी माइनस का बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हुआ, तो माइनस माइनस गुणा करने पर होता है बच्चों प्लस, यानी 3 एकन 3 इतना हो गया। बराबर में बच्चों देखो अब इसकी गुणा करेंगे, तो x की गुणा x में किया कितना हो गया, तो x² बच्चों हुआ। फिर x की गुणा 1 में किया तो माइनस का x सेकंड x। फिर बच्चों 5 की गुणा x में किया तो कितना हुआ, 5x हो गया। और 5 एकन 5 माइनस का कितना बच्चों 5 हुआ। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो पक्षांतर करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, इतना जो हमें प्राप्त हुआ अब एक तरफ ले जा करके पक्षांतर करते हैं। तो इसको हम बच्चों सबसे पहले उतार लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 2x² माइनस का कितना, देखो बच्चों 6x माइनस का 1x, 6 और 1 7 यानी माइनस का 7x प्लस का बच्चों 3। अब ये बच्चों पक्षांतर करेंगे, उससे पहले एक बार हम इसी प्रकार लिख लेते हैं x² बच्चों। देखो 5x में से बच्चों 1x चला गया तो कितना बचा, प्लस का 4x, क्योंकि बड़े का साइन हमेशा लेते हैं, तो 5x प्लस का बड़ा था और माइनस का 5। अब बच्चों जब पक्षांतर करते हैं तो इसको ऐसे लिखा 2x² माइनस का बच्चों 7x और प्लस का 3। बच्चों ये प्लस का x² जब उधर जाएगा तो माइनस का x² होगा। ये 4x बच्चों उधर गया तो माइनस का 4x हो गया। अब ये माइनस का 5 उधर गया बच्चों तो हो गया प्लस का, और बराबर में बच्चों बचा 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ दिया है 2x², अब यहाँ दिया है 1x²। ये माइनस का है, ये प्लस का है बच्चों। 2x² में से 1x² चला गया तो बच्चों कितना बचा, तो कहेंगे x² बचेगा बच्चों। 7x माइनस का 4x माइनस का, यानी 7 और 4 कितने होते हैं बच्चों, तो 11x होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों 5 प्लस का 3 माइनस का 5 3 8 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। बराबर में हम लिख सकते हैं 0। अब इतना जब दिया है बच्चों तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना दिया हो तो 1 लिखेंगे। अब इसकी हम तुलना करेंगे किस समीकरण से बच्चों, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर में 0। तो बच्चों a का मान यहाँ से निकला 1, b का मान निकला बच्चों माइनस का 11 और c का मान निकला 8। अतः हम कह सकते हैं a का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर बात समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे। अब देखते हैं बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर में बच्चों x-2 का होल स्क्वायर। इतना बच्चों दिया है, तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो इसको तो हम पहले ऐसे उतार लेते हैं बच्चों। तो एक बार लिखा x² प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर में बच्चों यहाँ a माइनस बी, यानी इसे a माने इसे b माने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ जब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है, ध्यान दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b²
माइनस का 2ab। अब देखो बच्चों, a की जगह ये है, b की जगह ये है, इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो a की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे a का मान x, b का मान 2। इतनी बात समझे? यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4x। यानी यहाँ पे हम बच्चों इसके नीचे जो है वैल्यू के नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। इतनी बात समझे? अब बच्चों एक तरफ ले जाते हैं तो इसको इसी प्रकार हमने उतार लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। जब बच्चों ये प्लस का उधर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4x उधर गया तो प्लस का 4x हो गया बच्चों, ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 हुआ, बराबर में बच्चों 0 बचा। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस माइनस कट गया, 4x प्लस का 3x प्लस का 4 3 कितने हो गए? तो बच्चों 7x हुए। यहाँ बच्चों माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, 4 में से 1 गया, कितना बचा? माइनस का 3 बराबर में 0। अब बच्चों यहाँ हम तुलना करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ ना हो तो हम क्या ये लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। अब बच्चों इसकी तुलना करिए तो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का c बराबर में 0। अब बच्चों ये बताओ a का मान यहाँ से क्या निकला? तो बात करेंगे 0। b का मान क्या निकला? तो 7 निकला। c का मान निकला माइनस का 3। जबकि कंडीशन देखा समीकरण की क्या कह रही थी कि a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 0। अतः लिखेंगे बच्चों, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये सवाल कहता क्या है, यहाँ पे सवाल बच्चों जो दिया है वो कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में बच्चों 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको बच्चों हल करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, एक ये जो लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में बच्चों 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सबसे पहले बच्चों इसको a माने और इसको b माने, यानी यहाँ पे बच्चों सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो बात करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? तो सूत्र पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी, इतना लिखेंगे। अब आप ये बताएं सबसे पहले a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो a की जगह x लिखेंगे और b की जगह 2 लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखना चाहें तो बच्चों लिखेंगे a की जगह x, b की जगह 2, इसकी पावर 3 बराबर में बच्चों a की जगह x लिखा यानी x क्यूब, प्लस में बच्चों b की जगह 2 यानी 2 का क्यूब, प्लस में 3 गुणे a की जगह x, b की जगह बच्चों कितना 2, ब्रैकेट में बच्चों हो गया x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर x क्यूब हमने लिखा, प्लस में 2 का क्यूब बच्चों जो होता है वो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, प्लस का 3 दूनी 6x है ना बच्चों, ब्रैकेट में x प्लस 2 इतना हो गया। यही बात आगे और हल करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस का कितना 8 प्लस का बच्चों इसकी गुणा इधर पहले होगी, यानी 6x की गुणा पहले x के साथ फिर 6x की गुणा 2 के साथ, है ना बच्चों। तो 6x की जब x के साथ गुणा किया तो ये हो गया 6x स्क्वायर, प्लस का बच्चों 6x की गुणा 2 में किया तो 6 दूनी 12x इतना हुआ। तो इतना अगर हमें प्राप्त हुआ तो एक बार हम लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर में बच्चों इसकी जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x है यानी 2x क्यूब, और अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो गया 2x, है ना।
2x एकन 2x। अब बच्चों एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब एक तरफ ले जाएंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त हुआ बच्चों हमको। तो यहाँ पे जो लिखा है इसे उतारिए, एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, 2x क्यूब उधर गया बच्चों तो माइनस का 2x क्यूब, है ना बच्चों। यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे बच्चों देखना क्या है, यहाँ एक एक्स क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब है बच्चों। एक एक्स क्यूब में से जब 2x क्यूब गए तो कितने बचे, तो माइनस का x क्यूब बचा बच्चों। और देखिए 6x स्क्वायर का फंक्शन यहाँ है, क्या अदर कहीं पे 6x स्क्वायर का फंक्शन है, तो कहेंगे बच्चों नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों कौन सा फंक्शन बचा, एक्स क्यूब का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, अब बचा बच्चों एक्स का फंक्शन। तो एक्स का फंक्शन देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों एक स्टेप देखिए छूट गया था, 2x क्यूब उधर गया माइनस का हो गया, माइनस का 2x उधर गया तो प्लस का बच्चों 2x हुआ था, बराबर में 0 बचा था। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम जो फंक्शन लिखते हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 12 और 2, 12 प्लस का 2 भी प्लस का, 12 2 कितना हो गया, तो कहेंगे बच्चों 14x हो गया। और कुछ बचा क्या बच्चों, तो यहाँ पे 8 है तो प्लस का क्या लिखा 8, बराबर में क्या लिखा 0। तो सबसे पहले बच्चों इसकी क्या कहेंगे द्विघात समीकरण क्या है, तो कहेंगे देखिए इसकी तुलना करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर में 0। अब देखिए बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ पहले क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, अतः हम कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है मित्रों। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर में बच्चों x माइनस 2 की पावर 3 यानी x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले यही x माइनस 2 का होल क्यूब हल करते हैं बच्चों, इसको अलग हल करते हैं, इतने को अलग। तो यहाँ हल लिखा बच्चों हमने, उसके बाद हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताएं, यहाँ पर इसको a मान लें और फिर माइनस का इसको b मान लें, तो ये बच्चों फार्मूला जो बना a माइनस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है। a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला बच्चों जो होता है वो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में बच्चों a माइनस बी। अभी इसका यूज भी हम बच्चों कर चुके हैं इससे पहले सवाल में। अब करेंगे बच्चों, तो a की जगह हमने x लिखा और b की जगह लिखा 2 और पूरे की पावर 3। यहाँ पे बच्चों इसको हल करेंगे तो a की जगह जब x लिखा तो यहाँ पर x की पावर 3 हुआ, माइनस b की जगह बच्चों 2 लिखा तो 2 की पावर कितना 3, है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों प्लस का माइनस का और 3 गुणे a की जगह x इंटू बी की जगह कितना बच्चों 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको जब बच्चों हल करेंगे तो x माइनस 2 की पावर कितनी 3 लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3 यानी 2 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का बच्चों 2 तियाँ 6x और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 8। और बच्चों जब गुणा करेंगे तो माइनस ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 6x की गुणा जब x में किया तो ये हो गया 6x स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस और माइनस प्लस 6 दूनी 12 यानी कि इसका जो एक्सप्लेन आया बच्चों वो हम ये लिख सकते हैं। अब इसको हम इसके स्थान पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हम ऐसे उतार लेंगे बच्चों, तो लिखा हमने एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर
माइनस का x प्लस का 1। अब देखिए बच्चों बराबर में बच्चों इसका एक्सप्लेन अभी जो आया वो क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 12। अब बच्चों एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे जो लिखा है उसको ऐसे उतारिए। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों एक्स क्यूब माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 1। ये बच्चों एक्स क्यूब प्लस का जब उधर गया तो माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8, माइनस का 6x उधर गया तो ये प्लस का हो गया 6x स्क्वायर, ये प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का हो गया 12। बराबर में बच्चों कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 0। अब जो देखते हैं जो एक जैसा है होता है वो वैल्यू कट जाता है बच्चों प्लस माइनस, तो ये एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का कट गया। अब फंक्शन देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो बच्चों ध्यान दो, अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर है बच्चों, और यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ देखो 6x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 4x स्क्वायर है, यानी कि 6x स्क्वायर में से जब 4x स्क्वायर गए बच्चों तो क्या बचे, तो बच्चे बच्चों हमारे पास 2x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों अब हम एक्स स्क्वायर का जब फंक्शन हमें प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्स का फंक्शन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बच्चों देखें एक बात और ध्यान दें, यहाँ पे बच्चों x छूट गया है तो इसकी जब गुणा करेंगे तो x होगा, तो ये इसमें भी x होगा और इसमें भी x होगा। इतनी बात समझे बच्चों। अब x का फंक्शन हम देखते हैं, तो x का फंक्शन जब देखेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे माइनस का 12x और माइनस का 1x, यानी कि 12 एक कितना हो गया बच्चों, 13x हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बच्चों 8 प्लस का और 1 माइनस का 8 प्लस का 1 प्लस का, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 8 प्लस का 1 और 1 ये, तो 8 है ये कितना हुआ, 9 हो गया बच्चों, बराबर में 0। अब इसकी हम क्या तुलना कर सकते हैं, तो कहेंगे जी इसकी तुलना हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर में 0। यानी ए का मान यहाँ से बच्चों 2 निकला और बी का मान बच्चों माइनस का 13 निकला और सी का मान यहाँ से 9 निकला। अब यहाँ पे बच्चों क्या ए का मान 0 के बराबर तो नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ लिखिए अतः यह द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों।